रीवा में जब से केजरीवाल की सभा हुई है तब से आम आदमी पार्टी में एक नई जान सी आ गई है। इसी क्रम में आज महापौर पद के प्रत्याशी रहे एवं आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कल से हम केजरीवाल जी के द्वारा दी गई 10 गारंटियों को रीवा विधानसभा के प्रत्येक घर तक पहुंचाएंगे। आइए सुनाते हैं इंजीनियर दीपक सिंह ने क्या कहा। ऐसे 75 साल से इस देश को, इस जिले को, हमारे रीवा को लूटा है, उनकी सारी काली करतूतों को जनता के बीच जाकर बताएंगे। पहला जो मुद्दा है समदड़िया, जिस तरह से आपने देखा है कि कांग्रेस जब नगर निगम चुनाव से पहले ये दावा करती थी कि जिस दिन हम आएंगे समदड़िया को हटाएंगे और रीवा को बचाएंगे, ये स्लोगन पे उन्होंने काम कर रहे थे। 2018 में राहुल गांधी जी राज कपूर ऑडिटोरियम के सामने भाषण देते हैं और कहते हैं जिस दिन हम सरकार में आएंगे हम समदड़िया को जिन रेट पे ज़मीनों का सौदा हुआ सारी चीज़ें चिट्ठा खोलेंगे जनता के बीच में, और यदि कोई भी दोषी पाया जाएगा उसको सलाखों के पीछे रखा जाएगा। आज नगर निगम के महापौर कांग्रेस के हैं और लगातार ये जो आपने देखा होगा कि रीवा में लगभग ऐसी कोई ज़मीन नहीं बची है, और किसको दी गई है ये आप सबको पता है कि किसको दी गई है। सिविल लाइन की ज़मीन का सौदा जब हुआ तब कांग्रेस के महापौर थे यहाँ पर नगर निगम में, शहर के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस तो ये वादे में फेल हो गई जो वादा उन्होंने जनता के साथ किया था। सेकंड नंबर की चीज़, कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष जी ने अपनी प्रेस वार्ता में ये कबूला कि इसमें भाजपा की समदड़िया के मामले में भाजपा की बड़ी मछली और कांग्रेस की बड़ी मछली दोनों शामिल, ये प्रेस में कबूला है। कई आप पत्रकार साथी हैं, आपको ये मिल भी जाएगा, है ना। इसके अलावा नगर निगम में कांग्रेस के महापौर आने से पहले जब चुनाव में मैनिफेस्टो अपना जारी किया था, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने जनता से, जिस मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने वोट मांगा, उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन हम शहर के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग संपत्ति कर में 25% टैक्स में छूट देंगे, जो कि अभी तक नहीं हुआ। जल कर में 50% छूट देंगे, ये जैसे 175-180 रुपये है तो उसे आधा कर देंगे, वो भी काम नहीं किया। खुली ज़मीनों को टैक्स मुक्त कर देंगे, वो भी नहीं कर पाए। गरीबों को टैक्स फ्री कर देंगे, उनके साथ कोई संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा, वो भी काम नहीं हुआ। यानी कांग्रेस ने कोई भी ऐसा वादा अपना अभी तक पूरा नहीं किया। 1-1.5 साल होने जा रहे हैं शहर में कांग्रेस की सरकार बने हुए, पर कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई वादा अपना नहीं निभाया जो उन्होंने वादा किए थे जनता से वोट मांगने से पहले। मेरा साफ संदेश है कि एक बाजार बैठकी जिस तरह से बंद कर दी गई, उसके बाद भी वसूली जारी है, और किसके इशारे पे हो रहा है ये भी चिट्ठा मैं आगे खोलूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रखे हुए। और समदड़िया की जो बात है, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीनों का, चाहे आप सिरमौर चौराहे की बात कर लीजिए, चाहे सिविल लाइन की बात कर लीजिए, चाहे जय स्तंभ की बात कर लीजिए, चाहे आप ये नेहरू नगर के सामने की ज़मीन, चुना भट्टा वाली ज़मीन की बात कर लीजिए, हर ज़मीन इतनी महंगी ज़मीन थी, मात्र उनको 800 से 1000 स्क्वायर फीट में सारी ज़मीनों का सौदा किया गया। और इसके पीछे किसका हाथ है ये आप सबको पता है। उसके भी सारी आरटी निकाल कर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत जल्द खोलने वाला हूँ। और ये चीज़ें, सारी चीज़ें हम लोग जनता के बीच जाकर एक एक चीज़ों का खुलासा एथेंटिक प्रमाणित चीज़ों के साथ में जनता के बीच करेंगे, बदलाव पदयात्रा के माध्यम से। एक नई चीज़ अभी अपने शहर में चली है, कायाकल्प। नई चीज़ लेके आए हैं कायाकल्प। कायाकल्प में क्या कर रहे हैं, जो कंक्रीट और सीवर लाइन से रोडें बिगड़ गई थी, कंक्रीट के ऊपर डामर के परत चढ़ाई जा रही है। आप अभी ब्रिज से आए होंगे, जो सिरमौर चौराहा वाला ओवर ब्रिज है उसमें डामर की परत चढ़ाई गई। अब आप देखिए फिर से वो डामर चली गई, अब डामर के ऊपर सीमेंट की लेप कर रहे हैं। मैंने कहा वाह इंजीनियरिंग, कौन सी इंजीनियरिंग चल रही।
जनता के पैसे को ऐसा क्यों धोया जा रहा है? बोदा बाग के अंदर कायाकल्प की गया, पूरी रोड डामरीकरण, 3 दिन बारिश हुई साहब, अभी अभी की बनी रोड और पूरी रोड बह के खत्म हो गई और पूरे गड्ढे फिर से हो गए। ये जनता का पैसे को इस तरह से दुरुपयोग जो हो रहा है वो जनता के बीच हम लोग जा जाकर बताने वाले हैं, क्योंकि टैक्स पेयर जनता है। सुबह से लेकर रात तक जनता टैक्स दे रही है। रात को भी सोते टाइम बिजली जो खन 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 चलती है उसमें भी टैक्स देती है। 2-3 रुपए की बिजली 10 रुपए में बेची जाती है। बिजली के बिल की लूट, जिस तरह से आज आपने देखा होगा कि जो मीटर लगाए जा रहे हैं इनमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई जांच नहीं है, ये कितनी तेजी से चलते हैं। आज ऐसा लगता है कि लोग घर में न रहकर कारखानों में रहने लगे। तो और बिजली की लूट छिपाने के लिए इन्होंने बिजली के बिल का डिजिटलीकरण कर दिया। अब गरीब को थोड़ी पता, जब कच्चा बिल आता था तो कम से कम वो ये तो जानता था कि उसका यूनिट पढ़ लेता था, कितनी यूनिट चली। अब तो सीधे आता है कि फ़ोन पे कर दो भैया, जितना पैसा आता है उसको बस फ़ोन पे दबा दो। क्या उपभोक्ता को ये भी जानने का अधिकार ये छीन लेंगे कि कितनी उनकी बिजली जली है, कितना क्या है? और कोई भी आज तक बिजली विभाग इस चीज़ का प्रमाण नहीं दे पाया कि 100 यूनिट के बाद कितना लगेगा, 150 यूनिट के बाद क्या लगेगा। हमारे एक विजय मिश्रा जी हैं, हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे, और वो लगातार क्या कहते हैं धरने में 1 साल से बैठे, इसी चीज़ के लिए वो बैठे हैं धरने पर कि बिजली का बिल किस हिसाब से लिया जाता है। तो ये बिजली की बिल की जो लूट है ये भी जनता के बीच हम लोग जाके बताएंगे। एक तरफ यहाँ के स्थानीय मंत्री जी और विधायक जी वादा करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी अच्छी हो गई, चाहे आप संजय गांधी हॉस्पिटल की बात कर लें, चाहे सुपर स्पेशलिटी। आज जब एक टीआई को थाने के अंदर गोली लगती है तो क्यों नहीं वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाते, क्यों वो संजय गांधी हॉस्पिटल नहीं जाते, फिर तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाते हैं। तो कहाँ गए? यानी क्या सिर्फ मरने के लिए, गरीबों के लिए ही संजय गांधी हॉस्पिटल बना है? क्या उनकी जान का कोई मोल और तोल नहीं है? तो किस तरह के आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं? एक तरफ आप वादा करते हैं कि हमने स्वास्थ्य का जाल बिछा दिया, कंक्रीटों का जाल बिछा दिया, पूरा रीवा को आपने बेच दिया है, पूरा रीवा बिक गया और कोई भी चीजें नहीं हो रही, क्योंकि जनता अभी शांत है। पर जनता अब इस बार सरकार में उंगली करने के लिए तैयार हो गई है। अब हम लोगों की हाथ जो है ना सिर्फ बटन दबाने के लिए नहीं होंगे, अब ये सरकार से क्वेश्चन पूछने के लिए भी ये उंगलियां उठेंगी। ये सिर्फ वोटर में जाके बटन दबाने बस के लिए उंगलियां नहीं उठेंगी। इसलिए तीसरी चीज़ जो महंगाई का एक मुद्दा है, आज भाई साहब अंग्रेज वो टैक्स नहीं लगाते थे जो टैक्स भाजपा की सरकार लगा रही। आटा में टैक्स, दूध में टैक्स, ये कैसा देश हम बनाना चाहते हैं कि आज खाने की सामानों पे भी टैक्स लगने लगा। ये तो अंग्रेज लोग भी इस चीज़ का टैक्स नहीं लगाते थे। और हम कहते हैं कि हम अपना नंबर 1 देश बना रहे हैं। किस तरह का नंबर देश बना रहे हैं ये जनता से पूछना पड़ेगा, और जनता हर चीज़ को, एक एक चीज़ को जानती है। वहीं पे आप अपने रीवा की बात कर लीजिए। अपराध आज गली मोहल्ले में महिलाओं का निकलना दूभर हो गया। पुलिस थानों में सो रही, कोई जागरूकता नहीं है। बस नेताजी का फोन आएगा तब पुलिस कार्रवाई करेगी, उल्टी सीधी कार्रवाई हो रही है। कभी किसी के ऊपर अपराध और सजा किसी और को मिल रही, इस तरह की पुलिस हो गई है। और कोई भी पायलट गाड़ी दौड़ती नहीं, सिर्फ मंत्री जी के पीछे और उनके जितने नुमाइंदे हैं उनके पीछे पायलट गाड़ियां घूम रही हैं। पर पायलट गाड़ी जनता के लिए नहीं घूम रही है कि कम से कम हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, रोड में सही तरीके से। 8 बजे के बाद इस तरह का दहशत का माहौल हो चुका है कि लोग घर से निकलना बंद कर दिए कि कब चैन स्नेचिंग हो जाए, कब क्या हो जाए, कब कौन किसको चाकू मार दे। कोई यानी अपराध में किसी तरह का कंट्रोल ही नहीं है। पूरी तरह से भाजपा सरकार इस चीज़ में फेल हो चुकी है। तो इस चीज़ों को हम लोग जनता के बीच लेकर जाएंगे। एक तरफ राशन वितरण का जो एक मुद्दा आया है, कोटे के अंदर जो चावल और गेहूं मिल रहा है 15 किलो मिल रहा है, पर जब उसको धो लेते हैं तब वो 10 किलो हो जाता है। इतनी भ्रष्टाचार कि उसमें धूल, कंकड़, पत्थर सब मिले होते हैं। 15 किलो चावल आप ले आते हैं, घर में जाके 10 किलो हो जाता है धोने के बाद।
ये किस तरह की व्यवस्था हम चला रहे हैं? क्या इस तरह का हम भ्रष्टाचार, इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे? खाने में भी भ्रष्टाचार, एक एक चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में, हम सारे, हमारे जो शहर की टीम है, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और हमारे ग्राउंड के जो टीम है, वार्डों की जो टीम है, ग्रामों की जो टीम है, हम सब मिलकर ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। एक तरफ नल जल योजना की तपतपी बीजेपी थमा रही है कि हमने नल जल, घर घर हमने पानी पहुंचा दिया। आज मैं कभी मैदानी जाता हूं, कभी करहिया जाता हूं, पाइप तो निकली हुई है पर उससे पानी नहीं आता है। इतनी बड़ी योजना, सारा पैसा खा गए और कहते हैं सरकार 3.5 लाख करोड़ के कर्जे पे रहे। ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा जाता है उनके घरों पर, उनके सगे संबंधियों पर, उनके व्यापारियों पर। तो ये जो लूट है, इस लूट को जनता के बीच बदलाव पदयात्रा के माध्यम से